नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मीन राशि फल के बारे में। मीन राशि 2025 में कैरियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल कैसा जाने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 जो है मीन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि जो है, शनि की साढ़े साती जो है वो चल रही है और शनि की साढ़े साती का प्रभाव पूरे वर्ष मीन राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जीवन में उन्हें जो है देखने को मिलेगा। कारण और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मीन राशि के जो भी जातक हैं, ये वर्ष उन्हें सिद्ध करना होगा अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने विवेक को, क्योंकि इस वर्ष आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से अगर कोई निर्णय लेते हैं और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह, जो आपके वेल विशर है, उनकी सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप उस परेशानियों से और उस फेज से निकल सकते हैं जहां आपको उस पर्टिकुलर व्यवस्थाओं में समस्या आपको आ रही है। तो यहाँ आपको बुद्धिमत्ता, विवेक से काम लेना है और किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से ये वर्ष आपको जो है निकालना होगा। ये आपके लिए लाभकारी रह सकता है। अन्यथा मुश्किलें और परेशानियों का जो आपके ऊपर इस वर्ष जो पहाड़ आने वाला है, उससे आप जूझते रहेंगे। अन्यथा आप उन परेशानियों का हल निकालने में सफल रहेंगे। 29 मार्च को शनि आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपके कामकाज और जीवन में आकस्मिक समस्याएं जो है वो आ सकती है। इसलिए सूझबूझ से आप स्थिति का सामना करें, अन्यथा बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कैरियर पर। तो मीन राशि के जो जातक हैं, उनके कैरियर के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष प्रारंभ में शुभ फलदायी जो है वो नहीं रहने वाला। सफलता के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे। इस वर्ष शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण जो है प्रारंभ होने जा रहा है और कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता रहेगी, कार्यों में आलस्य रहेगा। रूटीन जो कैरियर में आप कार्य करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं अभी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में है या आप व्यवसायी हैं, तो आलस्य आपको देखने को मिलेगा और कंटिन्यूटी में आप कार्य को नहीं कर पाएंगे। देव गुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य में आपकी कुंडली में जो राशि है उसमें तीसरे भाव में रहेगा और वर्ष मध्य के पश्चात चौथे भाव पर होगा। इसलिए नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए साल किसी भी प्रकार की परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी जो है साबित नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ मैं ये कहना उचित रहेगा कि मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कैरियर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन और चेंजिंग करना, व्यवसाय को चेंज करना, जॉब को चेंज करना अत्यधिक लाभकारी नहीं रहने वाला। तो जो यथास्थिति में जो आपकी जॉब चल रही है उसे आप कंटिन्यू करें और व्यवसाय को जिस परिस्थिति में आपने अभी उसे बिल्ड कर रखा है उसी स्थिति में आप उसे चलाते रहें तो ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। परिवर्तन के परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहने वाले, इसलिए परिवर्तन जो है इस साल आप पोस्टपोन रखें। राहु केतु का गोचर जो है वो सप्तम भाव में होने के कारण से नौकरी और व्यवसाय से संबंधित जो है कुछ गलत निर्णय आप इस साल ले सकते हैं। तो फिर यहाँ मैं कहना चाहूँगा आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति जो है इस पूरे वर्ष सामान्य रहने वाली है। उसका कारण कि एकादश स्थान पर राशि स्वामी जो है आपके बृहस्पति, उनकी दृष्टि जो है वो रहेगी। तो वर्ष में आपके धनागमन होता रहेगा, लेकिन वर्ष मध्य के पश्चात में गोचर में द्वादश भाव में होने के कारण से कुछ आर्थिक जो है परेशानी आएंगी, क्योंकि द्वादश भाव में राहु जो है आएंगे मध्य वर्ष के बाद में, और ये राहु दशमेश होने के कारण से आपको कुछ आर्थिक परेशानियां दे सकता है। लेकिन वर्ष मध्य के पश्चात में आप कुछ मकान पे, वाहन पे और भौतिक वस्तुओं पे कुछ धन खर्च कर सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि पर होने के कारण से पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल जो है
विशेष लाभप्रद नहीं है, अच्छा नहीं रहने वाला। रिश्तों में तनाव, खटास और मनमुटाव की स्थितियां बनती नजर आ रही है। मार्च के बाद में शनि का गोचर जो है वो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला और आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी से कुछ मतभेद रह सकते हैं। यहाँ पे वर्ष मध्य के पश्चात स्थितियों में सुधार होगा और सुधार होता हुआ दिखाई देगा आपको। छोटी सी बात जो है वो पारिवारिक जीवन में अशांति का कारण बन सकती है, तो आप धैर्य रखें, विवेक से काम ले। यहाँ पर रिश्तों में भी बुद्धि से काम लेवे और किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए चले तो ज्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में, या मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ष के प्रारंभ में जो बच्चे हैं आपके, वो अपनी परिश्रम के बल पर और बौद्धिक जो बल है उनका, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक से जो अगर परिश्रम करते हैं तो इस साल अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल जो है वो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी बन रहा है, क्योंकि राशि स्थान पर राहु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। तो आपको पूरे वर्ष पर्यंत जो है मिर्च मसालेदार खाने से परहेज करना होगा, गरिष्ठ खाने से आपको परहेज करना होगा और समय का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप टाइम से टाइम जो है अपना खान पान करते रहें। आपको पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपको मानसिक अवसाद, स्ट्रेस जो है आप ले सकते हैं। बीपी के जो विशेष रूप से, या बीपी के जो पेशेंट हैं उन्हें परेशानियां रह सकती है, बीपी से संबंधित परेशानी रह सकती है। और विशेष रूप से मैं आपको यह कहना चाहूँगा मीन राशि के जातकों के लिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग और प्राणायाम, मेडिटेशन आपके लिए इस वर्ष लाभकारी रह सकता है। अब बात करते हैं उपायों पे। मीन राशि के जातकों को वर्ष पर्यंत जो है हनुमान जी की पूजा करना विशेष लाभप्रद रह सकता है। मंगल का दान हनुमान मंदिर में करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। भगवान विष्णु के मंदिर में बेसन के लड्डू और पीले फलों का दान देना आपको लाभप्रद रह सकता है। शनिदान, शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और शाम के समय में पीपल के वृक्ष पे सरसों के तेल का दीपक लगाना वर्ष भर आपके लिए लाभकारी रह सकता है। जटा वाले जो सूखे नारियल होते हैं उन्हें आप बहते जल में प्रवाहित करें, ये आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और पूरे साल के तीसरे माह में, यानी कि हर साल के हर 3-3 माह बाद में आपको कन्या पूजन करवाना और उनका आशीर्वाद लेना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और देवी दुर्गा की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रह सकता है। तो ये था मीन राशि के वार्षिक राशिफल का लेखा, और उनके कर्मों के आधार पर शनि इस वर्ष जो है उन्हें जो परिणाम देंगे, तो अपने बुद्धि और विवेक से आपको यहाँ काम लेना होगा। बुजुर्गों की सलाह लेते रहें, उनका मान सम्मान करते रहें, ये आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। कल एक नए विषय के साथ फिर से मैं मुलाकात करूंगा, आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप मंगलमय आपका जो है वो जीवन रहे और आनंदमय रहे। इसी शुभकामनाओं और मनोकामनाओं के साथ मैं नृपेन हर्ष आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।